कैसी आवाज है? अरे ये गोरिल्ला यहाँ कहाँ से आ गया? गोरिल्ला नहीं, येटी। अरे हमें बच्चा समझा है क्या? यति बर्फीले पहाड़ों में पाए जाते हैं और सफेद होते हैं। तुम गोरिल्ला हो क्योंकि गोरिल्ला ब्लैक होते हैं। मैं येटी हूँ। नहीं, तुम गोरिल्ला हो। गोरिल्ला मैं येटी हूँ। गोरिल्ला हो। ये मोटू कहाँ चला गया? मोटू कहाँ हो तुम? नीचे हो। तो अब तुम लोग बताओ, मैं गोरिल्ला हूँ या येटी हूँ? दिखने में तो दिखने से क्या मतलब? स्टॉप! रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ सभी लोग, आब्राकडाब्रा आब्राकडाब्रा। बस मैं कर लूं तुम्हें। जाओ वापस जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। आब्राकडाब्रा आब्राकडाब्रा। अरे हमें निकालो जल्दी। साहब, आप कौन है और आपने उसे कैसे कंट्रोल कर लिया? मैं जादूगर बाबरा हूँ। बाबरा के जादू की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं एनिमल्स पर जादू करने में एक्सपर्ट हूँ। आपने तो कमाल कर दिया। आपने उसे वापस झरने में भेज दिया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या नुकसान कर देता। आप इस येटी को इस जगह से कहीं और भगा दीजिए। बाबरा की जादू की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस काम में टाइम लगेगा। उसके लिए दूसरी प्रॉपर जगह ढूंढनी होगी और भी कुछ तैयारियां करनी होगी। और मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जगह जगह शो करके अपना जीवन चलाता हूँ। तो आप रोज येटी को जादू से बाहर बुलाइए और इसके लिए टिकट लगा के पैसा कमाइए। फिर जब आपकी येटी को भगाने की तैयारी पूरी हो जाएगी ना, तो उसे भगा दीजिए। ओके, ये आइडिया ठीक है। कल से शो शुरू। टिकट लो और ये देखने आओ। वाह वाह, कल से शो शुरू कर दो। ये यति पूरा तैयार हो चुका है। बॉस, आपने ब्लैक येटी क्यों बनाया? देखा ना, आज कुछ लोग उसको गोरिल्ला ही समझ रहे थे। ब्लैक येती इसीलिए बनाया कि व्हाइट येती सबने देखा और सुना है। ब्लैक येती सबके लिए नई चीज होगी और जब मैं इसके शोज दिखाऊंगा तो करोड़ों कमा सकता हूँ। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम लोगों को मालूम है ना, यति सफेद होता है और बर्फीले पहाड़ों में पाया जाता है। अरे मोटू, अब जाने भी दो। देखो, अब तो जादूगर आ गया है ना, वो कर लेगा ना जो भी करना है उसका। नहीं नहीं, मैं जाकर पता करके ही रहूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। ये जादूगर जब से यहाँ आया है, आते ही उसे कैसे कंट्रोल कर लिया, मैं पता करने चला। अरे मोटू, रुको रुको। अगर ऐसी बात है तो हमें भी कुछ प्लान बना के चलना पड़ेगा। अरे कोई प्लान नहीं करना। रुक जाओ मोटू।
मानेंगे नहीं कि मैं यटी हूँ, तब तक तुम लोगों की पिटाई होती रहेगी। अब बताओ क्या फैसला किया, मैं यटी हूँ कि नहीं? नहीं, तुम गोरिल्ला हो, गोरिल्ला। मान जाओ, गोरिल्ला हो, गोरिल्ला हो। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी से कुछ सोचो। और क्या, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। याद है कि गोरिल्ला मेरे यति की क्या हजामत बना रहा है। ये तो उसे तोड़ देगा, फिर मेरे सपने का क्या होगा? मेरी यार, ये यती हुई है गोरिल्ला, लेकिन है ये नकली, ये रोबोटिक है यारी। यटी हूँ, अरे तुम लोगों ने मेरे यति का पूरा सत्यानाश कर दिया। जादूगर भाई, आपका यती जरा समझाएंगे हमें, ये सब क्या है? मैंने कितनी मेहनत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग करके इस ब्लैक यति को बनाया था, ये सोचकर कि मैं इसे लोगों को दिखाकर खूब पैसे कमाऊंगा। क्योंकि व्हाइट यति तो लोगों ने सुना है, लेकिन ब्लैक यति न किसी ने सुना न देखा। अरे जादूगर भैया, आपने तो इतनी अच्छी चीज बनाई थी, आप वैसे ही लोगों को दिखा देते। ऐसे लोगों को उल्लू बनाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं इसका ऐसे ही प्रदर्शन करता तो कोई इसे अपने कब्जे में ले लेता, ये कहकर कि हम इस पर रिसर्च करेंगे और मुझे सिर्फ एक अवार्ड दे देती। अरे मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा पैसा। अरे तुम्हें पैसा भी मिल सकता था, लेकिन तुमने पैसा कमाने का रास्ता गलत चुना। अरे भाई सॉरी सॉरी, ठीक है, मुझे जो रास्ता समझ में आया मैंने उसे चुना। फिलहाल तो तुम्हें लोगों को उल्लू बनाने के जुर्म में जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने सच में बहुत अच्छी चीज बनाई है। अच्छा, मेरी बात मोटू पतलू जी, थैंक यू। कमाल है यारी। मोटू, वृंदावन गार्डन जितना खूबसूरत अंदर से है, उतना ही बाहर से भी लगता है। ढिंग 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 ढिंग। रुक जाओ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? अंदर बहुत गड़बड़ हो रही है। जैसे ही कोई अंदर जाता है तो एक बड़ा सा बोल्डर रोल होकर आकर उसको टच करता है और वो स्टैचू बन जाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसीलिए सभी का अंदर जाना मना है। कुछ भी ऐसा कभी होता है क्या? जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं इन बातों पे यकीन नहीं करूंगा। अच्छा, तुम्हें देखना है तो फिर पहले पीछे देखिए। हाँ भैया, क्या है पीछे? आप बताओ, आप
लोगों में से किसे किसे गार्डन देखना है? हमको गार्डन देखने का कोई शौक नहीं है। मुझे नहीं देखना। कैसे मेरे मर्दों के मुझे भी नहीं देखना यारी। तो फिर अपने दोस्त की तरफ देखिए। ये मोटू का जीत हमेशा हम लोगों को फांसा देता है। चलो इसको ही कूद डालते हैं। अरे मुझे छोड़ दो। पहले ये सोचो कि ऐसा कभी हो सकता है भला कि एक बोल्डर रोल होता हुआ आता है और किसी को भी टच करके उसे स्टैचू में बदल देता है। ये तो एक बड़ी मिस्ट्री है। हाँ, बात तो सही है। ये मिस्ट्री तो हमें सॉल्व करनी ही चाहिए। चलो चलते हैं। चलो यार चलो। वाह क्या कारीगरी है। वेरी गुड। वाह ऐसा कौन सा मूर्तिकार है जो इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई है। एकदम रियल लग रही है। हमारे देखो देखो इस मूर्तिकार के तो चरण छू के पानी पीना चाहिए। अरे मोटू भले इंसान ये सारे रियल इंसान है। देखो एकदम रियलिस्टिक है। ये कोई स्टैचू नहीं है बल्कि असली लोगों को स्टैचू बना दिया गया है। अरे नहीं नहीं ये तो मूर्तियां ही हैं। बोल्डर वाली कहानी एकदम मनगढ़ंत है। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? तुम लोगों को अंदर आने की परमिशन किसने दी? अरे भैया जब आप लोग अंदर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? हम तो गवर्नमेंट के आदमी हैं। गवर्नमेंट के आदमी और ये हुलिया गले में स्कार्फ बांधा है, डोले शोले दिखा रहे हो। चलो आईडी कार्ड दिखाओ। ये लोग कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। पकड़ के ले चलो इन्हें। हमें पकड़ोगे? तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। ये क्या? जो तुम देखना चाहते थे वो आ रहा है। You are under arrest. गया। लगता है उस बोल्डर से जो रेस निकलती है वही लोगों के स्टैचू बनने का कारण है। हम तो बच गए, शुक्र है। अब तो लगता है पता लगाना ही होगा कि ये मिस्ट्री है क्या। पतलो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम्हें जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया। हो गया। आता है पहुंचने के लिए आता है। ये लोग अभी तक यही हैं। शाबाश मोटू, पकड़ लिया ना। अब दे डंडा घुमा घुमा के। यस यस चलो यस वेरी गुड। स्टॉप नारियला, अटैक ऑन द बोल्डर। वो तीन लोग कहाँ गए? लगता है भाग गए।
ने चिंगम सर और घसीटा राम को स्टैचू बना दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, चलो। मैं तो उनके जाल में फंस ही गया था, अच्छा हुआ बच निकला। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? ये जा कह रहा है? बॉस, मिस्टर रॉक, आप ठीक तो है ना? रॉक तो ठीक है, लेकिन अब रॉक उनको ऐसा शॉक देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वो लोग जहाँ भी दिखे उन्हें पकड़ लेना, मैं उनको भी स्टैचूज बना दूंगा। ये लोग कुछ ज्यादा ही बहादुर दिख रहे हैं। अरे आप क्या करें पतलू, जल्दी से कुछ सोचो ना। अरे सोचना क्या है मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। जय हो। तुम यहाँ असली लोगों का स्टैचू बना रहे हो, तुमने हमारे दोस्तों को भी स्टैचू बना दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ये रेस क्यों नहीं निकल रही है? सर जी, इसके पहले कि मैं मारपीट शुरू करूं, आप बता दो कि ये सब कुछ चल क्या रहा है? अरे इतनी ताकत, इसने तो बोल्डर ही तोड़ दिया। बताता हूँ। मैं एक मूर्तिकार हूँ, लेकिन मेरी मूर्तियों की कभी किसी ने तारीफ नहीं की, तो मैंने सोचा कि ह्यूमंस को ही मूर्तियाँ बना दूंगा। तो तुम यहाँ ह्यूमन स्टैचू गार्डन बनाना चाहते थे? ये भी नहीं सोचा कि जिनकी मूर्तियाँ बनानी है उनकी फैमिलीज का क्या हाल होगा? बोल्डर वाले भैया, अगर तुम्हें स्टैचू बना देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने यहाँ पे आने वाले इंसानों को स्टैचू बना दिया, पूरे शहर में दहशत फैला दिया, इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। बस करो, हमें और मत मारो। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, गलती हो गई, सॉरी। अरे पहले इन सभी को ठीक तो करो। सॉरी, अब तक इसका एंटीडोट मैंने नहीं बनाया। क्या? वो मेरे भाई, मेरे यार, रुको, मैं ठीक करता हूँ यार। ये लो, सब ठीक हो जाओ यार। बहन जी, ये सब क्या था? हमें क्या हुआ था? तुम लोगों को मिस्टर रॉक ने स्टैचू बना दिया था, लेकिन डॉक्टर झटका ने तुम्हें ठीक कर दिया। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। थैंक यू मोटू पतलू, आप लोगों ने बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर दी। हम लोग तो अंदर आने से ही डरते थे, ये सोचकर कि हम इस केस की तहकीकात करने जाएंगे तो कहीं हम ही ना स्टैचू बन जाए। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। सॉरी सर, हमने आपको पीछे देखने के लिए। एक मिनट, पीछे देखो। नहीं सर, मारना नहीं। मछली ना ये चाहे जाल में, जाल फेंको रे। हाँ, बढ़िया। चलो बड़े भैया, अब वहाँ का भी नजारा देखते हैं। अरे घसीटा चलो भी। अरे कोई डरा रहा होगा तुम लोगों को।
चलो पतलू देखते हैं कौन है ये लीजर्ड मैन। अरे मोटू रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अरे किधर हो लीजर्ड मैन? आओ मेरे सामने आओ। हिम्मत है तो सामने आओ। वैसे ही लोगों को बेकार में डरा रहे हो। देखो यहाँ कोई लीजर्ड मैन नहीं है। अरे तुम लोग ऐसे क्यों इशारा कर रहे हो कि जैसे लीजर्ड मैन मेरे पीछे ही है? क्या आपको भी लग रहा है कि मेरे पीछे है? अरे वाह कितना सुंदर प्राणी है। ये तो सही में लीजर्ड मैन है। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज। वो जा रहा है। चल उसका पीछा करते हैं। देखते हैं कहाँ जा रहा है। हमें कैसे भी करके उसे यहाँ से भगाना होगा। वो तो ठीक बोलता है। ये हमारा कोलकाता शहर है। यहाँ किसी लीजर्ड मैन को नहीं रहने देंगे। हम अपने लोगों को बचाएंगे। चलो मोटू हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी चलते हैं। लीजर्ड मैन बुढ़ी बाबा मोटू हम तुम्हारे साथ बड़ी यारो हम यहाँ से भाग लेते हैं। लीजर्ड मैन से पुलिस निपट लेगी यारी। अरे हम बुरी नगरवासी हैं। हम लोग डर के भाग जाएंगे। हाँ? डॉक्टर झटका मोटू ठीक बोल रहा है। बुढ़ी बाबा लीजर्ड मैन कहाँ जा रहा है? डाको। लीजर्ड को पकड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। सुनो नीचे से वो मछली पकड़ने का जाल लेकर आते हैं और उसे उसमें लपेट कर ले जाएंगे। हाँ ठीक है शायद ये आइडिया काम कर जाए। चलो मैं भी चलता है। आइए माँ। मछली मेरा जाल। बाद में दे देंगे बड़े भैया। अच्छा तो जाल लाए हो मुझे पकड़ने के लिए। किसका आइडिया था ये? बाबा ये हमारा आइडिया है। लीजर्ड पकड़ने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। इसने तो हमको ही पकड़ लिया। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? जाल डालकर पकड़ो इसे। ये गस्सी डराम का जाल वाला आइडिया तो बहुत ही बेकार था। वो दीवार पे पुल पे चिपक के चलता है। क्या हम भी वैसे ही चल सकते हैं? तो कहीं भी उसको ढूंढ के पकड़ लेते हैं। मेरे यारो तुम लोग ये पहन लो तो तुम लोग भी लीजर्ड की तरह चिपक कर चल सकोगे। ये यार थैंक यू वेरी गुड। हो गए तैयार लीजर्ड मैन को पकड़ने के लिए। बड़े भैया पहली बार ऐसी क्लब से चिपक के चल रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हो? आगे लीजर्ड मैन को। हेलो बुढ़ी बाबा ये तो हमारे पीछे है और हम इसे आगे ढूंढ रहे थे। ये वाला किसका आइडिया था?
हमारा आइडिया था। हम अपने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर किसी लीजर मैन को नहीं रहने देंगे। हम यहाँ का प्रोटेक्शन करेंगे। अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। पतलू ये ऐसे नहीं मानेगा। अटैक! अरे भाग, कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ जाओगे भागकर? तुमने घसीटा राम को मारा। अरे कहाँ चले लीजन भैया? दोस्तों, इसे कैसे भी करके नीचे पानी में गिराओ। चलो। ऐसे चिपक के बैठा है, निकल ही नहीं रहा है। आइडिया। इसे गुदगुदी करते हैं। अब बस बहुत हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लीजन मैन। पतलू, पतलू क्या हुआ? उठो, उठो पतलू, पतलू, पतलू। इसने मेरे दोस्त को मारा। हाँ, इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं और नहीं लड़ सकता। इतनी पावर कहाँ से ले आए तुम? मोटू, पतलू मेरे दोस्त कैसे हो? मोटू मैं ठीक हूँ। पतलू रे, ठीक हो गया। अरे मोटू, तुमने इसका ये क्या हाल कर दिया? अरे भाई, आपका दोस्त तो बहुत खतरनाक है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको मारा। सॉरी। अरे बातें तो अच्छे आदमियों जैसे करते हो, फिर ये सब शहर के लोगों को डरा के क्यों रखा है? अरे कोई नाटक नहीं है। मैं रिसर्च के ऊपर रिसर्च कर रहा था। एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो मैं ऐसा बन गया। मुझे खुद को ठीक करने के लिए लैब पानी के अंदर सेट करनी थी, जिसके आसपास मेरी जरूरत की चीजें मुझे आसानी से मिल जाए। और ये जगह तुम्हें एकदम सही लगी, तो तुम लोगों को यहाँ से डरा के भगा देना चाहते थे, ताकि तुम आराम से लैब खोल सको। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। अरे चिंता मत करो, हमारे बड़े भैया है ना। ओए मेरे फैमिली यार, अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ यार। हो जाओगे ठीक। अरे मैं तो ठीक हो गया। आपने तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और मैं हूँ कि इतने समय से कोशिश कर रहा था अपने आप को ठीक करने की। थैंक यू डॉक्टर झटका, थैंक यू वेरी मच, यू आर ग्रेट। देखा, हमारे बड़े भैया कितने कमाल के साइंटिस्ट हैं। थैंक यू झटका जी, थैंक यू मोटू पतलू जी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आगे से कोई भी एक्सपेरिमेंट करना तो सोच समझ कर करना, नहीं तो कोई और क्रीचर बन जाओगे। अरे नहीं।